जगत जननी माँ जानकी की आंचल से आया हूँ, विद्यापति और कालिदास की छाया में। ऐसे तो ज़िंदगी में उथल पुथल बहुत है, ऐसे तो ज़िंदगी में उथल पुथल बहुत है, फिर भी बीज हूँ साहित्य के क्षेत्र में अंकुर बनने आया हूँ। बेलसन के लाल ने किया कमाल। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फॉर बिहार और मैं हूँ अवनीश कुमार। अभी मैं सीतामढ़ी जिला के बेलसन प्रखंड के कोठी चौक के समीप हूँ और आपको बता दूँ, सुपर इंग्लिश 4 क्लासेज के नाम से जाने जाने वाले राजू सर हमारे साथ मौजूद हैं और इनको मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है और बेस्ट इंग्लिश टीचर और पोइट के रूप में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका पूरा परिचय और साथ में इस अवार्ड को इन्होंने कैसे अर्जित किया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, आपने मुझे कुछ कहने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और जितने भी लाइव फॉर बिहार के दर्शक हैं उनको मैं नमन करता हूं। मेरा नाम राजू कुमार शर्मा हुआ और मैं बेलसन का निवासी हूं और पेट्रोल पंप मोड़ 0 माइल के पास मैं अपना संस्थान चलाता हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री महेश्वर ठाकुर हुआ और वो एक पेशे से किसान हैं। सर, यह बताइए आप सबसे पहले कि आपको जो यह अवार्ड मिला है, यह अवार्ड बेस्ट टीचर इंग्लिश टीचर के रूप में और बेस्ट पोइट के रूप में मिला है, तो इससे अवार्ड पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो अवार्ड मिला है इससे मुझे बहुत हर्ष हुआ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इतने बड़े संस्थान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मेरे जो 10 साल का जो कैरियर है एज ए टीचर का, जिसमें क्या कहते हैं 10 सालों से जो पढ़ा रहा है उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स को जो मैंने काम किया है, जो मैंने कविताएं लिखी है, इसके संदर्भ में मैं अपना पूरा डिटेल्स संस्थान को सबमिट किया। उसके बाद क्या कहते हैं हमको ये अवार्ड प्राप्त हुई। तो सर, सबसे पहले मैं आपका जो पारिवारिक परिचय है वो बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरे परिवार में कुछ विशेष खास नहीं है। मेरे पिताजी एक छोटा किसान है और माँ जो है सो हाउस वाइफ है और 2 सिस्टर है और मैं हूँ जो टीचिंग का काम करता हूँ और साथ में अभी बिहार यूनिवर्सिटी से मैं एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ। सर, यह बताइए, आप फैमिली जैसा पारिवारिक आप बताएं, पारिवारिक तो आपका बच्चों को शिक्षा देकर। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनके अंदर सबसे पहली बात तो है कि इंग्लिश पढ़ने का उतना इरादा नहीं रहता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यह है कि हमारे जो बिहार बोर्ड है उसमें 10th तक इंग्लिश लागू नहीं है। लगातार 10 साल तक स्टूडेंट इंग्लिश का अध्ययन नहीं करता है और उसके बाद मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती है कि इंग्लिश में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे अपने आप को रिकॉग्नाइज करें इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश लिटरेचर से। तो जब हम टीचिंग करते हैं तो बेसिक्स लेवल से क्या कहते हैं, बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। मेरा कहने का मतलब है क्या कि मैं ABCD से पढ़ाना शुरू करते हैं और उसके बाद क्या धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग स्टूडेंट्स को अपग्रेड करते हैं। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत जल्दी कोई भी बात को पिकअप करते हैं और बहुत अच्छा क्या कहते हैं रिजल्ट प्रदान करते हैं। चलिए सर, हम आपको जो मैजिक, तो इस अवार्ड को लेने हासिल करने के लिए किस तरह का आपने परिश्रम किया? सबसे पहले तो जो हमारे एक मित्र है जो दिल्ली से है, तो जैसे कि हम कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं, जब आमंत्रण आता है तो कवि सम्मेलन में जाते हैं, तो और साथ में कहते हैं कि जो मेरी कविताएं सब है वो पेपर में आती रहती है। तो उन्होंने देखा कि मैं कविता लिखता हूँ, कवि सम्मेलन में जाता हूँ, है ना, लिटरेचर में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे ऐसा सुझाव दिया कि आप अपना पूरा बायोडाटा बना करके, जो पूरा डाटा है आपका वो बना करके, और जो भी आपने वर्क किया है, जो आपने अचीवमेंट पहले से कर रखा है, उस सारे चीज़ को मेंशन करके और आप सबमिट कीजिए संस्था के पास। और कहते हैं जब उसके सबमिट करने के बाद इसका कहते हैं जांच हुई, जांच होने के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद तब मेरा नाम इसमें फाइनल लिस्ट में आया और उसके बाद क्या कहते हैं मैंने अवार्ड दिया। सबसे ज़्यादा पसंदीदा
वो कविता सुनाकर आप दर्शकों को बताएं। जितने भी लाइव फॉर बिहार चैनल देखने वाले हैं और उन सभी को मेरी एक कविता है जिसके लिए मुझे साहित्य सम्मान प्राप्त कर चुका हूँ, साहित्य सम्मान। तो मैं अपनी एक कविता जो बहुत फेमस है उसको मैं सुनना चाहूँगा। और कविता सुनाने से पहले मैं एक शायरी थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ पर मेरा शुरुआत जो होता है इसी पंक्ति से होता है, और जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है। जगह जननी माँ जानकी की आंचल से आया हूँ, विद्यापति और कालिदास की छाया में। जगह जननी माँ जानकी की आंचल से आया हूँ, विद्यापति और कालिदास की छाया में। ऐसे तो ज़िंदगी में उथल पुथल बहुत है, ऐसे तो ज़िंदगी में उथल पुथल बहुत है, फिर भी बीज हूँ साहित्य के क्षेत्र में अंकुर बनने आया हूँ। तो ये है, और जो हमारी जो कविता है उसका मैं एक मुक्तक आप लोग को प्रस्तुत कर देता हूँ। और जो मेरी कविता है, कविता का टाइटल है चाहत मेरी रूह की। चाहत मेरी रूह की। वह कौन थी रूप की शहजादी जिनके हिजाब में कायनात छुपी थी। वह कौन थी रूप की शहजादी जिनके हिजाब में कायनात छुपी थी। मेरी भी इच्छा थी दीदार करने की, मेरी भी इच्छा थी दीदार करने की, लेकिन न जाने वो किस कसम में फंसे थे। उनका भी रूह मचलता था दीदार करने को, उनका भी रूह मचलता था दीदार करने को, लेकिन न जाने वो किस असमंजस में फंसे थे, लेकिन न जाने वो किस असमंजस में फंसे थे। तो ये मेरी कविता है। सर ये अभी मैंने दोनों आपका कविता सुना, हमें लग रहा है कि आप ज़्यादातर रोमांटिक ही लिख रहे हैं। हाँ, मैं रस का कवि हूँ, और मेरे जो इंस्पिरेशन है वो जॉन कीट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम ब्लैक है। तो उन्होंने जैसे कि नेचर के साथ ट्रीट किया है, जैसे नेचर के साथ बिहेव किया है उन्होंने। मेरा जो इंस्पिरेशन है वो जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, पीवी शेली और विलियम ब्लैक है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा रोमांटिक है, और जो हमारे समाज में चल रहा है उसको एक अच्छे स्तर से प्रस्तुत करना, मतलब जो प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि अभी के समय में कहते हैं बहुत सा चीज़ जो है हमारे समाज में होता रहता है, तो उस चीज़ को हम अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं। क्या समझते हैं? देखिए, प्रेम प्रसंग अलग चीज़ हो गया, और श्रृंगार रस जैसे कि रसा जो होता है, रसा जैसे कि भरत मुनि ने क्या कहते हैं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखे हुए थे, है ना, उसमें रसा का चर्चा किया गया हुआ है। तो उसमें 8 रस होते हैं, तो 8 रस में से क्या कहते हैं, एक श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस जो है वो जो प्रेम प्रसंग होते हैं वहीं से क्या कहते हैं, श्रृंगार रस का ओरिजिनेट होता है, वहाँ से उत्पत्ति होता है। जब 2 दिल मिलते हैं तब जाकर क्या कहते हैं, ये श्रृंगार का उत्पत्ति होता है। तो उसका जो उत्पत्ति का जो जड़ है, समाज का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को कहते हैं श्रेय देना चाहता हूँ। उसके बाद जो हमारे गुरुजन हैं, जैसे कि सोनू सर हो गए, उसके बाद जो हमारे सर चंद्रमोहन झा सर हो गए, विनीत सर हो गए, कल्याणी मैम हो गए, इन लोगों की वजह से क्या कहते हैं, मैंने इंग्लिश लिटरेचर को और इंग्लिश को समझा है, जाना है। और जो मैं हिंदी में कविता लिखता हूँ उसका इंस्पिरेशन जो है वो हमारे समाज में जो हमारे फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल्स है, वहाँ से क्या कहते हैं, मुझे ऐसी भावना आई जिससे कहते हैं मैंने कविता को रचना किया। और ये जो हम कविता लिखते हैं या नोवेल लिखते हैं या फिर ड्रामा लिखते हैं, इस सारा का श्रेय क्या कहते हैं, हम अपने बेलसन वासी और हम अपने समाज और हम अपने दोस्त मित्र सबको कहते हैं देना चाहते हैं। इन लोगों की वजह से क्या कहते हैं मैं कविता लिख पाता हूँ, इन लोगों की वजह से क्या कहते हैं मैं कविता प्रकाशित करा पाता हूँ। और जो ड्रामा लिखता हूँ या नोवेल लिखता हूँ, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर हैं, उन लोगों की वजह से मैं ऐसा लिख पाता हूँ। तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही क्या कहते हैं सपोर्ट करते रहें, और उम्मीद करते हैं कि कुछ
बेहतरीन और हो सके तो मैं प्रयास करूँगा कुछ बेहतरीन करने का। और अगर कोई सलाह सुझाव देना हो तो अपने चैनल के माध्यम से अवनीश जी को बता सकते हैं। और जहाँ तक हो सकता है यहाँ वहाँ तक आते हैं, चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो अवार्ड मुझे मिला है, ये अवार्ड नहीं मेरा है और नहीं किसी का है। ये अवार्ड जो है बेलसंड का है और सीतामढ़ी का है। एक आप सोच सकते हैं कि एक गांव से एक लड़का जो कि सेल्फ स्टडी कर करके और बच्चों को पढ़ा करके, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा करके और एक स्टेट लेवल का जो अवार्ड अपने सीतामढ़ी जिला को दिलवाया है, तो कितना संघर्ष लगा है। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोग का हौसला बुलंद रहेगा और फिर क्या कहते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आगे जो हमसे बन पड़े वो अपने समाज को, हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने ज़िला को जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं सेवा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको जो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्थान है उसको बेस्ट इंग्लिश टीचर और बेस्ट पोइट के रूप में आपको सम्मानित किया है, तो हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। और मैं बहुत आपका आभार हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, सभी दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।